नमस्कार। कोरोना के अंदर एक टॉपिक बहुत ही हॉट है, आजकल चल रहा है और लोग उसको, कुछ पॉलिटिशियन समय समय पर उसको वापस से उकसा देते हैं, और वो है लॉकडाउन सक्सेसफुल है कि अनसक्सेसफुल है। भाई थोड़ा ज्ञान ले लो, थोड़ा समझ लो, फिर मुंह खोलो। टीवी पर अक्सर मैंने देखा है, कभी आएंगे लॉकडाउन के कुछ फेवर में बोलेंगे, कुछ आएंगे उसके अगेंस्ट में बोलेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ के अगेंस्ट में बोलना है। लॉकडाउन के तमाम सारे पर्पजेज हैं। सबसे पहला पर्पज है बीमारी को घेरो, कूटो, खत्म करो। ये पर्पज कुछ लोगों ने सॉल्व होने नहीं दिया। मुश्किल से 1 से 5% वो लोग होंगे जिनके ये बात समझ में नहीं आई, या ये जान करके इसको फैलाना ही चाहते थे। होता है ना कई बार एंटी कंट्री सेंटीमेंट, एंटी पार्टी सेंटीमेंट, तो वो पता नहीं, वो उनकी भाषा वो जाने, उनके दिल की वो जाने। तो पहला था कि इसको घेर करके मार दिया जाए, तो लॉकडाउन पूरी तरह सक्सेसफुल 100%। अब इस 100% के नीचे 90%, 80%, 70% भी होता है मेरे भाई। लॉकडाउन से दूसरे फायदे क्या हुए? लॉकडाउन करने से आपने बीमारी को एक जगह पे बंद कर दिया और पब्लिक में अवेयरनेस फैलाई कि ये जो दुश्मन है ये क्या है। तो वो जो 5% घूमे घूमे फिर रहे थे सब दूर फैलाने के लिए, उनको ये समझ में आया कि ये उनको भी हो सकता है, उनकी भी जानें जा सकती हैं। तो अवेयरनेस ना उन सिर्फ 5% की, बाकी के 95 की भी। तो 100% पब्लिक को ये समझाने के लिए, अवेयरनेस के लिए लॉकडाउन जरूरी था। तीसरा नंबर, लोगों को एक मौका मिला अपने अंदर इम्यूनिटी बिल्ड करने का। अगर आप अपने अंदर इम्यूनिटी बिल्ड कर लेंगे, जिसको बिल्ड करने के लिए हफ्ते या महीने लग सकते हैं, तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो अगर आपको कोरोना हुआ है तो आप देखेंगे आपको कोई साइन एंड सिम्टम आया ही नहीं और आप रिकवर हो गए। तो हमारी जो रिकवरी है वो बहुत अच्छी है। आज 42% तक रिकवरी जा रही है, जो वर्ल्ड में टॉप पर है। तो ये लॉकडाउन का फायदा है। जो आप लॉकडाउन को फेल 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 बोलना शुरू करते हैं, ना करें ये गलती बोलने की। इससे लोगों की इमेच्योरिटी दिखती है कि लोगों को, इनको समझता नहीं है, खाली आके टीवी पर बोल देते हैं। तो ये जो लॉकडाउन हुआ, उससे आपको इम्यूनिटी बिल्ड करने का मौका मिला। और सरकार को, आप ही लोगों को जो बैठे हुए इसमें सत्ता में, उन लोगों को मौका मिला हॉस्पिटल के अंदर फैसिलिटीज बिल्ड करने का। इंडिया को मौका मिला पीपीई किट और मास्क बनाने का, सेल्फ रिलायंट होने का। तो हमारी जितनी भी इंडस्ट्री थी, उसको मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट बनाने के लिए समय मिल गया। अब अगर इसकी मांग बढ़ती है बीमारी के बढ़ने के साथ में, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री कोप अप कर सकती है। आपको मालूम है बीच में चाइना ने पूरे दुनिया में बंद कर दिए थे मास्क वगैरह, या फिर दिए भी तो घटिया क्वालिटी के दिए। तो कम से कम हम इस पीरियड के अंदर सेल्फ रिलायंट हो पाए, इस चीज के अंदर हॉस्पिटल्स हमारे तैयार हो पाए, वेंटिलेटर बेड तैयार हो पाए अच्छी बड़ी क्वांटिटी में। तो ये सब हमको किससे फायदा हुआ? लॉकडाउन से। उसके बाद में हमें रिसर्च का टाइम मिला, पूरी दुनिया को रिसर्च का टाइम मिला। आज ये लॉकडाउन के अंदर, ये लॉकडाउन का जो पूरा चक्र है, ये कब से चल रहा है? कई कंट्रीज में जनवरी से चल रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अब मई आ गया। मई खत्म हो रहा है, जून चार, मतलब 4 से 5 महीने आपको मिल गए वैक्सीन पर काम करने के लिए। तो उस पीरियड में बीमारी कंपैरेटिवली कम फैली। अभी भी पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ तक नहीं पहुंची है, शायद 50-60 लाख के बीच में है। तो इतने कम पे आप वैक्सीन की आधी दूरी शायद तय कर चुके हैं वैक्सीन बनाने के लिए। होपफुली 3 से 6 महीने में बन करके हमारे सामने भी आ जाए, तो फिर उसके बाद में लॉकडाउन खोले ना पूरा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में लोगों को धीरे धीरे इसकी इलनेस के बारे में पूरा समझ में आया, क्योंकि ये इलनेस नहीं है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये इलनेस क्या है, किस तरह फैलती है, किसको रिस्क फैक्टर है, किस तरह रोक सकते हैं, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो वो करने का टाइम मिला, बीमारी को समझने का, बीमारी की समझ फैलाने का टाइम मिला। तो ये सारे भाई साहब फायदे हैं लॉकडाउन के। इसको ऐसे हल्के में ना लें प्लीज़।
इससे क्या होता है, ये लगता है कि कोई भी कुछ भी बिना सोचे बोले कुछ भी बोल देने का बस, और एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर देने का। तो ऐसा ना करें। ये मैं कई बार टीवी पर सुन चुका हूँ, कई तरह के लोगों से, कई तरह के नेताओं के मुंह से सुन चुका हूँ। ये ऐसा ना करें। इसके पूरे फायदे हैं और फायदे हुए हैं, दुनिया भर में हुए हैं, और इसको डिनाई ना करें। इसको सक्सेस की रेटिंग आप दे सकते हैं 100%, 90%, 80%, 70%, ये आप कर सकते हैं। अब आप देखिए, चाइना ने लॉकडाउन करके ही इसको कंटेन किया, तो आप इसको 100% सक्सेस ना बोले, 90, 95, 99% तो बोलेंगे। ताइवान ने लॉकडाउन किया और साथ में शुरू में आंशिक लॉकडाउन किया और तेजी से जांचें बढ़ाई, वहां उन्होंने 100% सक्सेस ले ली। चाइना ने भी आंशिक रूप से किया, काफ़ी कुछ सक्सेस ले ली। तो ऐसे कई कंट्रीज हैं जिनके यहाँ पर परसेंटेज ऑफ लॉकडाउन का सक्सेस ज़्यादा है, हमारे यहाँ कम है। हमारे यहाँ मालूम है हर काम अगेंस्ट में शुरू हो जाता है, तो परसेंटेज कम है पर लॉकडाउन के पूरे फायदे हुए। अब आप इसको रेट कर सकते हैं, 50% हुआ फायदा, 70% हुआ, 90% हुआ, 80% हुआ। ये आपकी अपनी समझ है, आप किस तरह से रेट करते हैं। और ये लोगों का मैंने देखा है एरिया के हिसाब से है। वो एक पर्टिकुलर स्टेट जहां पर सत्ता है वहां पहुंचेंगे तो 90% बोलेंगे, वहीं दूसरे में अपोजिशन वाले में पहुंच जाएंगे तो वहां पे बोलेंगे तो 30% ही है। वो आपका ज्यूरिडिक्शन है, वो मेरा ज्यूरिडिक्शन नहीं है। मेरा ज्यूरिडिक्शन यही है कि मैं जनता को बताऊं कि लॉकडाउन के फायदे हैं, इस पर किसी के बोलने से, बरगलाने से आप लोग उनकी बातों में ना आए। इसका जैसी जो सरकार, हमारे जैसे महाराष्ट्र की सरकार, इंडिया की सरकार, दूसरे स्टेट की सरकार जैसे जैसे आप लोगों को बोले वैसा वैसा आप पूरा पालन करें। धन्यवाद।